मतलब पेट्रोल 5 रुपये सस्ता तो शुक्रिया डार, डॉलर 20 रुपये महंगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यलगार। ये इस वक्त सिचुएशन है। अचानक से यकायक क्या हो रहा है, ये इतनी अनसर्टेनिटी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई देने लगी, अल्लाह खैर करे। और हर टीवी चैनल के ऊपर यही चल रहा था, शरह सूद बढ़ गई, डॉलर बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई। गरीदा फारूकी साहिबा का, मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा का, वो नाराज़ भी जल्दी हो जाती है, फिर ब्लॉग श्लॉग करना भी शुरू कर देती हैं। वो लिखती हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा किस चीज़ का इंदिया है। तो वो आपको समझाने लगी हैं बतौर माहिर मईशत भी कि किस चीज़ का इंदिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज के इस व्लॉग के स्टार्ट में ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कमज़ोर दिल हजरात आज का व्लॉग बेशक मिस कर दें, स्किप कर दें, बिकॉज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें नहीं है, इनफैक्ट बुरी खबरें हैं आज के इस व्लॉग में। थोड़ी सी मुआशी मुनाफकत आज बेनकाब करेंगे कुछ लोगों की, आगे चल के थोड़ा सा पोस्टमार्टम भी करना है। आज का दिन पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर इंतहाई बुरा साबित हुआ। डॉलर, महंगाई और बदतरीन मुआशी क्राइसिस का तकरीबन 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है। 50 साल रिकॉर्ड, इस पाकिस्तान को बने साल ही कितने हुए हैं, 75, और उसमें से भी 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। तो मतलब बस बाकी सिर्फ 25 साल ही खैरियत से गुजरे हैं, बाकी 50 साल का रिकॉर्ड तो आज हमने बराबर कर दिया। नून लीग के दौर में महंगाई 71 की हालत जंग से भी ऊपर जा चुकी है। आलमी जरीदे जिस किस्म की हेडलाइंस लगा रहे हैं, जिस तरह से टीवी चैनल्स की सुर्ख होती हुई स्क्रीन्स आपको आज का मुआशी मंजरनामा बता रही हैं, वो बहुत ही अफसोसनाक है। और इसके नतीजे में वफाकी दारुल-हुकूमत में, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुआशी एमरजेंसी की खबरें, अफवाहें या कुछ भी आप कह लीजिए, वो गर्दिश कर रही हैं, बहुत तेज़ हो गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ मामलात रहे और उसके बाद अब मामला इलेक्शन की तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना, इस दौरान कहीं मुआशी एमरजेंसी तो हायल नहीं हो रही। इस किस्म की अफवाहें या ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे, बिकॉज़ मैं जहाँ से जिन लोगों में उठता बैठता हूँ वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अब डिस्कस हो रही हैं। आज भी हमारे न्यूज़ रूम में भी जब बैठे थे तो इसी के ऊपर डिस्कशन हो रही थी। क्या लोग बातें कर रहे हैं आपको बताऊँगा। आज जब दिन का आगाज़ हुआ, मैं सोकर उठा, टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स सामने ही रहती हैं। अमूमन आदत ही हो गई अब कि न्यूज़ चैनल ही चल रहा होता है, सो रहे हो या उठ रहे हो तो न्यूज़ चैनल के पता चलता है, आँख खुलते ही कि क्या चल रहा है ये तो पता चले ना। आजकल हालात ऐसे हैं कि हर टाइम अलर्ट ही रहना पड़ता है, तो आँख खुलते ही सबसे पहले न्यूज़ चैनल देख लिया कि चलो शुक्र है अभी थोड़ा सुकून है, आराम से उठते हैं, वरना तो एकदम से भागदौड़ शुरू हो जाती है। तो जैसे ही स्क्रीन के ऊपर नज़र गई तो जैसे मैंने बताया कि एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, सबकी स्क्रीन्स रेड थी और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत के हवाले से बताया जा रहा था। पहले खबर आई 3 रुपये डॉलर में इजाफा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के बाद 5 रुपये इजाफा हो गया, ब्रेक में गए, वापस आए, अब 7 रुपये इजाफा हो गया। मैं सोचूं अल्लाह खैर करे, ये आज कहीं 300 के ऊपर तो नहीं पहुँचा रहे डॉलर को। जैसे पेट्रोल की कीमत में एकदम इतना इजाफा हुआ, ये अचानक डॉलर एकदम से इतना जंप कर रहा है और वो कोई 285 तक चला गया, ओपन मार्केट में 292 तक चला गया, तो तकरीबन 300 तक तो हो गया। ये ट्रिपल सेंचुरी तो डॉलर ऑलमोस्ट कर ही चुका है। स्टॉक ब्रोकर ले लीजिए, कारोबारी शख्सियात, बड़ी कंपनियां, ये इंटरनेशनल ब्रांड जो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाए थे, सबके सब इस वक्त सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि इतनी अनसर्टेनिटी कि कहीं पे तो जाके ब्रेक लगे कि ये अपना कारोबार स्मूथ अंदाज में चला रहे हैं। अब गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों को आप देखें, हर दूसरे हफ्ते उनकी कीमतें रिवाइज हो रही हैं। वो कीमतें रिवाइज कर करके थक गए हैं। हर दूसरे दिन डॉलर तो किधर का किधर पहुंच गया। इमरान खान के दौर में जिन ये गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों की रिकॉर्ड सेल हो रही थी, उनकी आज मार्केट वीरान पड़ी है। वो अपने प्लांट्स बंद कर रहे हैं, गाड़ियों की कीमतों में ना चाहते हुए भी उनको इजाफा करना पड़ रहा है। उनके लिए मसला नहीं है, इजाफा तो वो कर देंगे, लेकिन आगे अवाम की कुव्वत खरीद ही बाकी ना रहे तो कहाँ से वो खरीदेंगे, कहाँ से ये सारा सिस्टम चलेगा। इसी सारी सूरत हाल के दौरान फिर दोपहर में खबर आई कि स्टेट बैंक ने कोई, उनके हुकाम ने हंगामी इजलास बुला लिया है और फिर पता चला कि वक्त से पहले शरह सूद में 3% इजाफा करके बुलंद तरीन सतह यानी 20% तक पहुंचा दिया गया है। अब ये शरह सूद का फैसला 15 तारीख को होना था, लेकिन आज
क्या तारीख है गालबन, आज मैं बता रहा हूँ 2 मार्च है। 2 मार्च को ये फैसला यानी वक्त से पहले लिया गया और ये भी IMF की शर्त के मुताबिक किया गया। फिर जैसे ही जैसे वक्त ढला, शाम हुई, तो फिर से यही सारा एपिसोड और टीवी चैनल्स की स्क्रीन्स उसी तरह। मैं अपने चैनल में मौजूद था, सारे साथियों के साथ यही डिस्कशन चल रही थी कि ये अचानक से यकायक क्या हो रहा है, ये इतनी अनसर्टेनिटी टीवी स्क्रीन्स पर भी दिखाई देने लगी, अल्लाह खैर करे। और हर टीवी चैनल के ऊपर यही चल रहा था, शरह सूद बढ़ गई, डॉलर बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, एक बेयकीनी किसी सूरत हाल। मैं कोई मायूस नहीं आपको करना चाहता, ना मेरा दिल ही करता है ऐसी बातें यहाँ पे डिस्कस करने को, लेकिन ये अजीब सी चीखती चिंगाड़ती आवाज़ें जो उस वक्त एंकर्स की कानों में पड़ रही थी कि मुआशी तबाही रुक नहीं रही है, तो मैंने कुछ विजुअल्स रिकॉर्ड किए और फिर मैंने सोचा आपको भी दिखाऊंगा। तो ये सारी सिचुएशन है। आपको वैसे याद होगा कि कुछ अर्सा पहले तुर्की पे भी एक ऐसा ही वक्त आया था जब उनकी करेंसी लीरा जो है वो पाकिस्तानी करेंसी की तरह लीरी हो रही थी, आसान लफ्ज़ों में आप समझ लें, तो मतलब उसकी वैल्यू ही कोई नहीं रह गई थी डॉलर के मुकाबले में। लेकिन तब उनकी कौम ने मिलकर ये फैसला किया और चंद दिनों में जिन्होंने अपने पास पैसा रखा हुआ था सब के सब ने वो पैसा निकाला, डॉलर निकाले, जिन्होंने महफूज किए हुए थे डॉलर, स्टॉक किए हुए थे, सब ने डॉलर निकाले, मार्केट में फेंके और चंद दिनों के अंदर अंदर वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा कोई ट्रेंड, कोई अटैम्प्ट, कोई कोशिश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कौम को जैसे कौम रहने ही नहीं दिया। इतना तकसीम दर तकसीम, तकसीम दर तकसीम, इतना हम पोलराइज्ड हो गए कि कोई फैसला हम इज्तिमाई हैसियत में ले ही नहीं पा रहे। पेट्रोल की कीमत कोई जितनी मर्जी बढ़ाए, हम क्या करते हैं, वो टैंकियां फुल कराने पेट्रोल पंप पहुंचते हैं। मजाल है कि लोग निकले बाहर के एहतजाज करें, सबको ये लग रहा है कि पेट्रोल बड़ा अच्छा है, इमरान खान ने एहतजाज करना है, इमरान खान की पार्टी एहतजाज करेगी, भाई वो ठेकेदार है, उसने करना है जो भी करना है, हमें अपने अपने आप में कोई फिक्र नहीं है। और जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो ऐसी गैर मामूली सूरत हाल, वैसे तो इस कदर गैर मामूली होती नहीं थी, लेकिन चूंकि मैं उनको रिपोर्ट करता था, आपने भी टेलीविजन पर देखा होगा कि ज़रा सा डॉलर ऊपर नीचे गया या पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे या महंगाई थोड़ी सी, वो एकदम हलचल मच जाती थी, सारे तजिया निगार आके बैठते थे टीवी पर और ये हुकूमत नाअहल और पता नहीं क्या क्या कुछ जब बताते थे, तो इमरान खान कौम के सामने आते थे, खिताब करते थे, कौम को एतमाद में लेते थे, अपने मुआशी एक्सपर्ट्स को बिठाते थे। और यहाँ पर इस कदर तबाही हो गई, वज़ीर आज़म का कोई खिताब आपने सुना या कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आपने देखी है इस सारे मामले के ऊपर, या उन्होंने अपनी किसी मुआशी टीम को बिठाकर आपको बताया हो कि ये इस वक्त सिचुएशन है, ये मुआशी रोड मैप है, हमें इस तरह आगे बढ़ना है। यहाँ तो 50 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, 5 रुपये उसमें से कम करते हैं, फिर जश्न मनाया जाता है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ट्वीट्स आ रहे होते हैं जैसे कौम के ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया, कोई बहुत बड़ा जादू कर दिया, सारे मसले हल हो गए। 5 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ट्वीट, और उस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कल वो ट्वीट आया, आज डॉलर फिर किधर पहुंच गया। तो ये 15 तारीख को पता चलेगा कि इस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की कीमत, जब नए सिरे से नई कीमतें तयन करना है उनका, तो पता चलेगा कि कितनी कीमतें और बढ़ेंगी। इस सारे मामले में एक और बड़ी गौरतलब बात है और इसमें थोड़ी सी मुआशी मुनाफकत भी है जो मैंने स्टार्ट में कहा कि वो आपको बतानी है कि आज की या इस वक्त की जो मुआशी तबाही है, इसका सारा मलबा एक मुनज़्ज़म अंदाज से पहले तो इमरान खान के ऊपर डाला जाता रहा, इमरान खान आज भी डाला जा रहा है, और अब एक नया मोहरा इन्होंने तलाश किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधों पर बंदूक रख के चलाई जा रही है या उनको मोहरा बनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर ये जिम्मेदारी एक तरह से डालने की कोशिश हो रही है कि ये आपका किया धरा है, आपकी वजह से हो रहा है। मतलब पेट्रोल 5 रुपये सस्ता तो शुक्रिया डार, डॉलर 20 रुपये महंगा तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही अलगार। ये इस वक्त सिचुएशन है, ऐसे नहीं चलना और ना ऐसे आवाम ने चलने देना है। आपको ऑनरशिप लेनी पड़ेगी कि ये सब आपकी वजह से, आपकी मुआशी पॉलिसियों की वजह से हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत इन मामलों को रिपोर्ट करता रहा हूँ, करीब से देखा है, मुझे अंदाज़ा है कि इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी बहुत सारी अटैम्प्ट्स नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगनी चाहिए। कुछ तो डिसीजंस, कुछ पॉलिसी डिसीजंस ऐसे हो सकते हैं जिनसे मामला संभले। आप एक लम्हे के लिए ये 2 ट्वीट्स ज़रा पढ़ें, मैं आपको दिखाता हूँ फिर बात करता हूँ। पहला ट्वीट है एहसन इकबाल साहब का, जिसमें वो कह रहे हैं कि डॉलर की सुप्रीम कोर्ट के 3-2 के फैसले को सलामी, यानी मलबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर डाला जा रहा है। हालांकि इनके बकौल तो फैसला इनके हक में आया, इनके बकौल तो वो सुप्रीम कोर्ट के ज़्यादा जजेस ने इनके फेवर में फैसला दिया। तो जब ये कह रहे थे कि हुकूमत के हक में आया फैसला, तो फिर ये कौन सी सलामी है और कैसी सलामी, इसके ऊपर ना करें ऐसे। फिर अगला ट्वीट पढ़ें गरीदा फारूकी साहिबा का, मोहतरमा गरीदा फारूकी साहिबा का। वो नाराज़ भी जल्दी हो जाती है, फिर ब्लॉक श्लॉक करना भी शुरू कर देती हैं।
जिसमें उन्होंने लिखा है, मुझे नहीं समझ आई कि ये उन्होंने क्यों लिखा है और इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है। आपको समझ आए तो ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वो लिखती हैं कि डॉलर की कीमत में इजाफा किस चीज़ का इंदिया है। तो वो आपको समझाने लगी हैं बतौर माहिर मईशत भी कि किस चीज़ का इंदिया है। डॉलर की कीमत में 18 रुपये इजाफे से साफ नज़र आ रहा है कि कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है और मार्केट गैर मुतमईन है। फिर उन्होंने कहा है कि स्टॉक मार्केट के जो तजिया निगार हैं उनका ख्याल है कि मुल्क की तमाम लीडरशिप का फोकस मईशत के अलावा हर गैर अहम चीज़ के ऊपर है। तो इस तरह अगर आप बाकी बयानात भी देखेंगे तो शायद आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि इनका एक का बयान दूसरे से नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर जो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने मीडिया पर आकर, आप सबको पता है, कहा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हम डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, दिवालिया हो चुका। अब डॉर साहब जो है वो टीवी पर आए, उन्होंने कहा जो दिवालिया की बात कर रहा है वो एंटी पाकिस्तान। आज बल्कि उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि दिवालिया की बात करने वाला एंटी पाकिस्तान है। तो मेरी बात सुने ज़रा एक मिनट के लिए। अगर दिवालिये की बात करने वाला एंटी पाकिस्तान है तो ये गद्दारी के और बगावत के जो मुकदमात आप सारी बाकी सियासी मुखालफिन के ऊपर दर्ज कर रहे हैं, तो अपने वज़ीर दिफा के हवाले से आपका क्या ख्याल है? फिर अगर ये उन्होंने एंटी पाकिस्तान बयान दिया है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब से कहें कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उन्होंने कहा कि मईशत से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। ये उनकी अपनी जमात का वज़ीर ख़जाना जो साबिक रह चुका है वो कह रहा है कि मईशत से खिलवाड़ बंद होना चाहिए और सियासत को रियासत पर तरजीह नहीं दी जानी चाहिए। डार साहब कह रहे हैं कि मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है। अब मुझे बताए कोई कि कौन से ऐसे अदादुशुमार हैं जिनसे लग रहा है कि मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे सारे इंडिकेटर्स अब बेहतर हो रहे हैं, हमारे रिजर्व पिछले 4 महीने की निस्बत $1 अरब बढ़े हैं। अब ये 4 महीने का तो हिसाब किताब बता रहे हैं कि पिछले 4 महीने की निस्बत $1 अरब हमारा बढ़ गया। मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से कर्जा मिल रहा है और किस किस की मिन्नत समाजत हो रही है। चीन से $70 करोड़ मिल गया, थोड़ा बहुत और भी, तो कह रहे हैं कि $1 अरब हमारा वो बढ़ गया। जो पिछले 10 महीने में आपको $16 अरब का रिजर्व दिया था वो $4 अरब पे, $3 अरब पे कैसे पहुंचा? उसमें से जो $12 अरब गायब हुए हैं या हवा हो गए, उनका हिसाब किताब किसने देना है? उसका अब नहीं बता रहे। 50 रुपये पेट्रोल बढ़ा के 5 रुपये कम करके कहते हैं देखें जी ये हो गया। 16 अरब का रिजर्व आपने तबाह कर दिया। अब $1 अरब आपने मांग लिया तो कह रहे हैं कि पिछले 4 महीने की निस्बत $1 अरब बढ़ गया तो मईशत बेहतरी की तरफ चली गई। ऐसे तो नहीं बेहतरी होती। एक बार आपस में मशवरा कर लें कि आवाम को क्या कहना है और किस सिमत में लेके जाना है और क्या इनको बताना है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। उन्होंने इस मामले पर मजीद जारहाना हिकमत अमली अपना लिया। मैं वैसे उनका तो शुरू दिन से ही वो वार्न करते आ रहे थे, लेकिन उनकी बात भी किसी हद तक ठीक है। वो जलसों में भी ये कह चुके हैं कि इस मुल्क को ठीक करने का ठेका खाली मैंने अकेले ने नहीं उठा रखा। और यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये ठेका सिर्फ इमरान खान का नहीं है, बस ये मजमूई कौम को और जो जिम्मेदारान हैं जिनके हाथ में अल्लाह ने पावर दिया है, इक़्तिदार दिया है, ओहदा दिया, इज़्ज़त दी, उन लोगों का भी काम है कि वो इन मामलात में को पाकिस्तान के बारे में सोचें। इमरान खान ने अपने पैगाम में इस मुआशी तबाही का जिक्र किया तो फिर थोड़ी देर बाद ही मरियम बीबी का ट्वीट आ गया और वो कब से इमरान खान को गैर मुतलका कह रही हैं और गैर मुतलका इमरान खान को फिर से मुतलका समझकर उन्होंने जवाब दिया। और साथ ही उन्होंने एक ट्रेंड भी चलवा दिया कि इमरानदारी मईशत ले डूबी। तो इमरानदारी मईशत जो थी वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस किया करते थे, बताया करते थे। सारे इंडिकेटर्स जो थे वो पॉजिटिव थे, बढ़ रहा था, सब कुछ अच्छा था। आपका फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ रहा था। अब मैं अगर लिस्ट बताने लग जाऊँ तो फिर वही वाली बातें रिपीट हो जानी है। हर चीज़ में बेहतरी आ रही थी। अभी तो अल्लाह खैर करे, अभी तो बिजली की कीमतों में इजाफा होना है। आटा फ़ी किलो 130 रुपये फ़ी किलो, जब 55 रुपये तक गया था तो शोर शराबा था इस मुल्क में, एक क़यामत बरपा थी। अभी 130 रुपये फ़ी किलो है और ये एंकर्स, ये सहाफ़ी जो उस वक्त माइक ले लेके पहुँचते थे, ये बोल नहीं रहे, चुप है। बल्कि महंगाई बढ़ने के कभी कभार फ़ायदे भी बताते हैं आपको कि डॉलर बढ़ने से ये फ़ायदा भी होता है, ये फ़ायदा भी होता है। खैर, इन्फ्लेशन 30% तक बढ़ चुकी है और ये कोई 50 साल रिकॉर्ड टूटा है इन्फ्लेशन बढ़ने का। इतनी इन्फ्लेशन शायद मुल्क में इन 50 सालों में नहीं बढ़ी थी, जो रिपोर्ट हो रहा है। मुझे तो पता नहीं, मैं 50 साल की उम्र का नहीं हूँ, लेकिन रिपोर्टेडली ऐसा नज़र आ रहा है। तो इलेक्शन ना करवाए तो नून लीग की, पीडीएम की रही सही साख जो है वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाएगी। और
कराने तो पड़ेंगे इलेक्शन, जितने मर्जी भाग लें। आज इन्हीं सारी खबरों के दौरान, इस सारी गहमा गहमी और हंगामी सूरत हाल के दौरान मुल्क के 2 बड़ों की मुलाकात हुई है। आर्मी चीफ जहाँ आसिम मुनीर मिले हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, और क्या बातचीत हुई है, क्या डिस्कस हुआ, मैं रिपोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज़ मैं कवर भी नहीं करता और ना ही उस बंद कमरे में कहीं मैं मौजूद था कि बता सकूं, लेकिन ये मुलाकात हुई है। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का एक अहम इजलास हुआ, और उसमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट का वो डंडा है कि अब आपने कराने हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सके पहले, तो अब इलेक्शन कमीशन ने सदर से और गवर्नर से मुशावरत का फ़ैसला किया है। वही फ़ैसला जो पहले सदर साहब आपको कहते थे कि आएँ मुशावरत करें, उन्होंने ख़त लिख के बुलाया कि आएँ बैठ के तारीख तय करते हैं, नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो अब फैसला हो रहा है कि नहीं, वापस जाएंगे सदर साहब के पास और उनसे मुशावरत करेंगे। अप्रैल में इलेक्शन के हवाले से बताया जा रहा है कि कोई दूसरा हफ्ता मौजू करार दिया जा रहा है, वही दूसरा हफ्ता जो सदर साहब ने 9 अप्रैल की डेट दी थी कि 9 अप्रैल को करा दें इलेक्शन, लेकिन नहीं माने थे। अब उसी तरफ वापस आ रहे हैं इतना टाइम ज़ाया करने के बाद। लेकिन एक रुकावट आएगी इसमें सारे प्रोसेस में कि इलेक्शन कमीशन जब पैसा मांगेगा, वो कह रहे हैं कि 30 अरब रुपया हमें चाहिए इलेक्शन कराने के लिए, कम से कम 30 अरब रुपया, तो वो अब करेंगे क्या, सिक्योरिटी के लिए वजारत दाखिला को लिख देंगे और फंड्स के लिए वजारत ख़जाना को लिख देंगे। और ये जो आज माहौल सारा बना है या बनाया गया है या जो भी है, इसमें अगर हुकूमत कहे कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम तो फंड्स दे ही नहीं सकते, तो फिर ये मामला डिले हो सकता है। या राना सनाउल्लाह साहब कह दें कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो फिर इलेक्शन कमीशन अकेला क्या करेगा। तो आइन और कानून के मुताबिक सारे इदारे पाबंद हैं कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें जब इंतखाबात हो रहे हों, तो इन्हें ताउन करना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब भी अपनी इंतखाबी मुहिम का 5वां गेयर लगाने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने अपने सारे जो वर्कर्स हैं या जो उनकी 2nd, 3rd, 4th टियर की लीडरशिप है या टिकट होल्डर्स हैं, जो भी हो सकते हैं, सबको अलर्ट किया है, सबको कहा है कि हफ्ते से हम अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उनकी जान को दरपेश जो ख़तरात हैं या ख़दशात हैं वो अभी भी बरकरार हैं, और उन्होंने कल के ख़िताब में जिस तरह से एड्रेस किया है अपने इस सिक्योरिटी इशू को कि मुझे ले जा के पब्लिक में इधर उधर ऐसे जाली और झूठे मुकदमों में एक्सपोज कर रहे हैं पब्लिक में, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो उनकी जान को जो ख़तरा है उस पर उन्होंने अपने ख़िताब में ये कहा है कि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखेंगे और उन्हें आगाह करेंगे इस सारी सूरत हाल से कि मुझे इस तरह से इंतकामी कार्रवाई का एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है, और अगर मुझे जिनसे ख़तरा है उन्होंने फिर कोई कार्रवाई की तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। वैलिड क्वेश्चन है, लेट्स सी क्या होता है। आज तक के लिए इतना ही, इससे ज़्यादा बताने की अब हिम्मत भी नहीं है। मेरा ख्याल है आप में से बहुत सारे लोगों का बीपी शूट हो गया होगा, तो अपना मूड ज़रा अच्छा रखिए और बेहतर और पॉजिटिव पाकिस्तान की दुआ करते रहें। पॉजिटिव, ब्राइट और मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान इंशाल्लाह वापस आएगा। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।